कश्मीर का मैटर सीरियस ही और क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहे हैं। इससे क्या अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि वो कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया, खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने G20 करा दिया। देश में लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो गया है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा की सीटों पर चुनाव करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सीटों पर चुनाव करवाने के लिए जिस तरह की तैयारी इलेक्शन कमीशन ने की है, उससे लगता है कि तैयारी बड़ी जोर शोर की है और किसी भी तरह से आतंकियों के खौफ को खत्म किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। मुसलमान हैं हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में लोकसभा के चुनाव 1, 2, 3 चरण में नहीं बल्कि 5 चरण में किए जाएंगे। पाकिस्तान अपनी मौत आम मरेगा। मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है। मैंने उनके ऊपर छुरी पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, मोदी सरकार अब कश्मीर में चुनाव करवाने जा रही है और जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लग रही है। अब दरअसल हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा होने वाले लोकसभा चुनाव के डेट का फैसला हो चुका है और इलेक्शन के द्वारा जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा तैयारियां की गई हैं, जिसे देखते यही लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में जोरदार चुनाव होने वाला है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए सुनते हैं। आज हमारे बच्चों ने लैपटॉप पकड़ा, आज हमारा किसान खुशहाल है। वो ज्यादा फोकस जो इंडिया का है ना, वो कश्मीर के ऊपर है। जितनी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी उनको देना चाहते हैं ना, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नारा लगाते कश्मीर हमारा सर। अगर हम वाकई एक लॉजिकल बात करें, दुनिया हमें इस वक्त सुन रही है। एज अ पाकिस्तानी हमने कश्मीरी के लिए क्या किया है? कश्मीर के लिए क्या किया है? रोजगार दिया है। वहाँ पर कश्मीर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं दी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर 76,000 रुपए की सामान है, यहाँ पर 2 लाख रुपए की है। कैसे वो आने की तस्लीम करेगा? बात सुने ना, उनकी करेंसी भी तो हमसे देखे ना, हमारी करेंसी उनसे डाउन है, ठीक है ना। एक बात मेरी नहीं है, वो हमारे से एक दिन बाद में आजाद हुआ, हम एक दिन पहले आजाद हुए हैं। MJ Akbar's quote on India के इलेक्शन, मुसलमानों के जो इलेक्शंस है, that the Indian Muslims are the only Muslims in the world who enjoyed uninterrupted democracy। ये एक बहुत बड़ी, देखिए आपको राइट मिलता है, जैसे तैसे भी आपको एक राइट मिलता है इंडिया के अंदर। अगर आप देखें तो अब जो ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विनिंग दीज इलेक्शंस लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप को, इंडिया को। आप स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर जो होते थे इंडिया के फ्रॉम 1947 टिल 1964, एंड देन फिर नेहरू साहब की डॉटर थी इंदिरा गांधी फ्रॉम 1966 टू 1977, एंड देन फिर अगेन 1980 टू 84 जो है उन्होंने बड़ा अनइंटरप्टेड, एक बड़ा, जिसे वो कहते हैं ना, वाइड पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर एंजॉय की अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट जेंडर, रिलीजन, मुसलमान, हिंदू, सिख, मतलब उनका एक डंका बजता था, एक वक्त था इंडिया के अंदर उस चीज़ को। और नेहरू साहब और इंदिरा गांधी जो थी, दोनों का ताल्लुक जारी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। और इस पार्टी की जारी बात है कांग्रेस को ये थी कि जो फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो उन्होंने लेके दी थी। लेकिन मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब एक मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कांग्रेस एंड बीजेपी के दरमियान इन टुवर्ड्स देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टेट की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। जो कांग्रेस है उसका एक रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात करती थी भारत, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ही टॉक्स अबाउट भारत के अंदर जो है वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। एंड लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने अगले दिन भी ये बात कही थी, दैट द बीजेपी इज चूजिंग एंड एवरी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज थिंकिंग ऑफ हैविंग रिफॉर्म्स थ्रू वोट्स के जरिए रिफॉर्म लेके आना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के अंदर मैं समझता हूँ मोदी साहब अनडाउटेडली एक ग्लोबल स्केल पे ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट उनको मिली है।
डिस्पाइट द फैक्ट कि एक वक्त था कि लोग उनको जो है वो अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, ठीक है, लेकिन नाउ इज़ अ टाइम कि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी डाल रहा है आके मोदी साहब से। सो बीजेपी जो इससे पहले मोदी साहब से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे फ्रॉम 1996 एंड देन फ्रॉम 1988 टू 2004, जिसके दौरान वो पाकिस्तान भी आए। और जो पावर मोदी साहब को मिली है वो वाजपेयी साहब को नहीं मिली, क्योंकि वाजपेयी साहब को हमेशा कोalition गवर्नमेंट में जाना पड़ता था और 12-12 जमातों का कोalition होता था। अब बीजेपी के पास ये है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है कि ये जो एक पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी उनके पास है, मोदी साहब असर्टिव हैं, मोदी साहब डाढ़े हैं, वो अपनी मनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और वाजपेयी साहब को ये था कि उनको अपनी जो कैबिनेट है वो सारी, उसमें बहुत सारे और लोगों को भी इंक्लूड करना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था। लेकिन मोदी साहब ने जो पावर है वो सेंट्रलाइज कर दी है और बहुत हद तक पावर जो है वो उनके अंदर आ चुकी हुई है। एंड ही इज़ अ वन मैन विच इज़ बना हुआ। कई दफ़ा ये पहले कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसको ये एडवांटेज हासिल है कि वट एवर ही सेज इज अ पार्टी पॉलिसी, वट एवर ही सेज इज अ नैरेटिव फॉर द बीजेपी। और कोई बंदा पार्टी के अंदर नैरेटिव क्रिएट और क्राफ्ट नहीं कर सकता मोदी साहब के अलावा। और ही इज़ वेरी पॉपुलर इन अ सेंस, जिसे वो कहते हैं ना कि आवाम के अंदर लोग समझा मोदी है तो मुमकिन है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो दुनिया के बड़े आप कह लें कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनकी अंदर डाला जाता है, उनका हिस्सा बनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनकी मिसाल दी जाती है कि वो जिस तरह वो पॉपुलिस्ट लीडर थे, इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर है। लेकिन उनके जो काम है टूवर्ड्स बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हाईली सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर, और फूड हो, कुकिंग हो, इस तरह की चीज़ें, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, जिसे वो कहते हैं ना वेलफेयर हो। 250 मिलियन लोगों के हवाले से उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पॉवर्टी कम की है। द लास्ट टाइम वी हर्ड अबाउट चाइना दैट दे ब्रॉट